बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एआईएमआईएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। रविवार को बिहार शरीफ के थवई मोहल्ला स्थित निजी मैरिज हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि एआईएमआईएम इस बार 70 से 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया कि बिहार शरीफ से भी पार्टी एक जनप्रिय, कर्मठ और जमीनी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। आदिल हसन ने कहा कि बेरोजगारी, पलायन और पिछड़े वर्गों की उपेक्षा आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या है और एआईएमआईएम इन मुद्दों पर सिर्फ बात नहीं, एक्शन में यकीन रखती है। पार्टी के प्रदेश सचिव शमीम अख्तर ने सवाल उठाया कि 30% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बिहार शरीफ से आज तक कोई मुस्लिम विधायक क्यों नहीं बना। इस मौके पर समाज सेवी मुजाहिद उर्फ रॉकी ने हजारों समर्थकों के साथ एआईएमआईएम की सदस्यता ली। कारगिल चौक पर एआईएमआईएम नेताओं का जोरदार स्वागत हुआ। ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। वो नीतीश जी, वो आरएसएस मुक्त भारत कहाँ है? आज जो आपके आरसीपी सिंह, जिस आरसीपी सिंह ने 370 पर, ट्रिपल तलाक पर, सीएनआरसी पर, वक्फ बोर्ड पर जो स्टैंड लिया जदयू का, आज पूछ रहा है लोग कि माइनॉरिटी इशू पे नीतीश कुमार क्यों नहीं खुलकर बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर नीतीश जी ने क्यों भाजपा का साथ दिया? ललन सिंह भाजपा के प्रवक्ता क्यों बनकर पार्लियामेंट में उन्होंने बात की? आखिर ये आप खानका आते हैं, यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं और खानका, इमामबाड़ा, ईदगाह, कब्रिस्तान की हिफाजत की बात है, उसमें आप हमारे साथ खड़े नहीं हुए। और जो एक सेकुलर हिंदू भारत का है वो भी ये सवाल कर रहा है, जब बुद्धिस्ट एंडोमेंट बोर्ड में कोई दूसरा नॉन मुस्लिम नहीं रह सकता, इवन मुस्लिम नहीं रह सकता है, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई मुस्लिम नहीं रह सकता, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप किसी गैर मुस्लिम को क्यों डालना चाहते हैं? आखिर आप तनाव क्यों पहना चाह रहे हैं? हम तो नहीं बोल रहे हैं कि वैष्णो देवी ट्रस्ट में मुझे डाल दीजिए, तिरुपति बालाजी में मुझे डाल दीजिए। मेरा कहना है जिसका जो धर्म है उसको संवैधानिक अधिकार है, आप उसको मानने दीजिए। लेकिन बिहार शरीफ में लगातार 2015 से बैरिस्टर साहब जब आए थे 16 अगस्त 2015 को, तो यहाँ से बड़ी तादाद में लोग किशनगंज, रुईधासा मैदान गए थे। लगातार डिमांड था कि बिहार शरीफ से, नालंदा से, जमुई से, शेखपुरा से, नवादा से चुनाव लड़ा जाए। उसी क्रम में हम समीक्षा बैठक करने आए हैं। तो हम इंशाल्लाह जो प्रपोजल यहाँ की जिला इकाई देगी हम प्रदेश अध्यक्ष को देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसले। उम्मीद है कि नालंदा से इस बार चुनाव इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे। और बिहार शरीफ अब इसका निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन में जो राजद बड़ी पार्टी है वो एक मैकेनिज्म बनाए। एमआईएम गठबंधन के लिए तैयार है, मिल के चुनाव लड़े। और उसके बाद आप क्योंकि हरा नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं हम हराने के लिए। जब आपका पहलवान नहीं हरा पा रहा है तो एमआईएम को मौका दीजिए। और आज पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मुखर आवाज अगर देश में है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज आप बीजेपी के पास एक चेहरा नहीं है। बोरो प्लेयर गुलाम नबी आजाद साहब को ला रहे हैं, बोरो प्लेयर आप मुस्लिम एमपी को ला रहे हैं। आपके पास तो एक मुस्लिम एमपी, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है जो जाकर देश में विदेशों में जाकर आपकी बात रख सके। और आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का बिधुड़ी गाली बकता है, एमपी होके गाली बकता है, मुसलमान को हर दिन जिन्ना से जोड़ता है। कल तक असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिन्ना की राह पर चलने वाली बात बोलते थे, आज वही असदुद्दीन ओवैसी साहब महात्मा गांधी का मानने वाला बढ़कर पूरे विदेशों में भारत का शान बढ़ा रहा है। तो भाजपा ये दोहरा नीति क्यों करती है? हम भाजपा से पूछने आए। और हम, मेरे साथ मेरे भाई राणा रंजीत साहब है, स्टेट सेक्रेटरी हैं, और राजिक साहब, कलीम भाई, हम लोग सब समीक्षा करेंगे। और इस बार आप लोग का, इस बार बिहार शरीफ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद होगी। इंशाल्लाह इस जो नालंदा हो, जमुई हो, शेखपुरा हो, नवादा हो, इस बार एमआईएम चुनाव लड़ेगा। ये तो वक्त बताएगा। मैं नगर निगम को चुनाव क्यों हारा वो आप सबको भी पता है। उस चुनाव के समय में मेरे ऊपर कुछ मुकदमे हो गए थे। मैं यहाँ शहर में नहीं था, मैं कहीं हटा हुआ था। मैं ना होते हुए भी यहाँ पे जनता ने मुझे 7000 वोट दिया था, मेरे गैर मौजूदगी में भी। अगर जनता से आप पूछ ले, पूरा शहर जानता है कि जो कार्य हमने किया है, जनता ने कहा हकदार आप हैं, वोट आपको मिलने चाहिए। लेकिन हमने चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं किया, इस कारण हमारी जीत नहीं हो सकी। इस बार अवश्य बिहार शरीफ की जनता हमको कामयाब बना के विधानसभा भेजने का काम करेगी। बिहार शरीफ से जीतते हैं तो क्या करेंगे बिहार शरीफ के लिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो अभी डेवलपमेंट की मैं बात किया, विकास की, आप एक एक सड़क को जाकर देख लीजिए। एक गली मोहल्ला यहाँ पे आने में कितना कष्ट हुआ है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है। आधा घंटा मुझे बड़ी दरगाह से लेकर के यहाँ तक आने में लगा है। तो ये हालत है विकास की। विकास के नाम पे विनाश हो रहा है नीतीश कुमार के गिरिडीह जिला में। सबसे पहले मैं विकास का काम करूंगा और लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। इलाके में संगठन को लगातार मजबूत कर रहे हैं, गाँव का
यहाँ के मजलूमों का कोई मुद्दा हो, चाहे मार्केट तोड़ने का मुद्दा हो, चाहे मॉब लिंचिंग से लेकर के जो भी मुद्दे होते हैं उसे मुखर होकर के अब बोलते हैं। चूंकि एडवोकेट भी है, मैं खुद इंजीनियरिंग एमबीए किया हुआ, और ऐसे पढ़े लिखे लोग जो है किसी पढ़े लिखे पार्टी के नेता के अंदर काम करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। काम करने में हम लोग को सहूलियत भी होती है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में रह करके, और मैं एक हिंदू समाज का लड़का हूँ और ये पार्टी के भविष्य को मैं देख रहा हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला, एक एक हिंदू उनके गर्वान्वित महसूस कर रहा है। और अब ये पार्टी जो है, जैसे आप कम्युनल पार्टी के रूप में लोग इसको इल्जाम लगाते थे, लेकिन राणा रंजीत सिंह क्षत्रिय का बेटा इस पार्टी में आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ने का पार्टी ने मुझे मौका दिया और चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ा। उसके बाद लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि शमीम साहब जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं और लोगों को हक के बारे में बता रहे हैं, जैसे मॉब लिंचिंग की बात ही कहें अगर, तो बार बार मॉब लिंचिंग क्यों हो रहा है, लोगों का मनोबल क्यों बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। तो जब 24-25 के तादाद में जब बिहार विधानसभा में हमारे एमआईएम के विधायक जीत करके पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हर मजलूम की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम पार्टी करेगी। पिछले बार 5 विधायक थे, 8 होते तो हम तय करते कि सरकार किसकी बनती है। और हम लोगों ने महागठबंधन के लोगों को भी एक ऑफर दिया है कि सही समय रहते अगर आप गठबंधन करना चाहते हैं तो हमारा दरवाजा खुला है। लेकिन बकरीद के बाद हम पूरे बिहार के 60 से 70 सीटों पे जहाँ चुनाव लड़ना है उसका यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अगर उससे पहले कुछ बात बनती है तो ठीक है, वरना हम छोटी मोटी पार्टियां हैं, हम अपना संघर्ष करना जानते हैं। पिछले बार हम लोग 19 सीट पे मात्र लड़े थे और 5 जीत करके लाए थे। इस बार टारगेट है कि 60 से 70 सीटों पे लड़ेंगे और 24 विधायक हम लोग जीत करके आएंगे, जो निर्णायक भूमिका में रहेगा। बिहार में सरकार बिना एआईएमआईएम के नहीं बनने जा रही है, तो किसको उम्मीदवार बनाना है, कौन से विधानसभा में लड़ना है, उसको लेकर के ये बैठक आज हुई है। और यहाँ हमारे शमीम साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस इलाके में प्रभारी के रूप में भी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी यहाँ से जीतेगी भी। और शुरुआत जो है इस इलाके में एआईएमआईएम ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने का काम यहाँ का एक एक आवाम करके, और यहाँ से सदन में जो है 2 से 3 विधायकों को भेजा जाएगा। हम लोग सर्वे कमेटी के लोग आए हैं, हम देख रहे हैं कि बिहार शरीफ के मुद्दों पे शमीम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चूंकि ऑनलाइन मेंबरशिप इंचार्ज भी था, तो मेंबरशिप में भी इन्होंने बहुत अच्छा मेंबर जो है एआईएमआईएम के लोगों को बनाया था। तो इनके अच्छे काम को देख करके जो भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ के जिला कन्वेनर है और भी हमारे सीनियर पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित है, सब लोगों से बातचीत करके कैसे पार्टी को बूथ लेवल तक लेके जाना है, पंचायत लेवल तक लेके जाना है। चूंकि हमारी पार्टी सीमांचल में मजबूत है लेकिन बाकी इलाकों में नहीं है, तो आज से 6 महीना पहले से हम लोग जब काम करेंगे तब हम लोग मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे, यही हम लोग का लक्ष्य है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को नालंदा जिला मुख्यालय स्थित दीपंगा के एक निजी सभागार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय लोक मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव सुजाता कुशवाहा को नालंदा विधानसभा सीट से महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की गई। बैठक में कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर उन्हें अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया। कई राजनीतिक दलों के नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे सुजाता की दावेदारी को और बल मिला। पार्टी नेता संजय कुमार ज्योति ने कहा कि सुजाता कुशवाहा 2013 से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया है और सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ाव बनाया है। संजय कुमार उर्फ ज्योति पार्टी नेता ने बोला तीखा हमला। उन्होंने मौजूदा विधायक और मंत्री श्रवण कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 30 वर्षों से विधायक और 18 वर्षों से सरकार में रहने के बावजूद नालंदा में विकास न के बराबर है। न रोजगार है, न धन की बुनियादी सुविधाएं। लोग आज भी ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह सफर कर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। विकास सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित रहा है। जनता अब बदलाव चाहती है और सुजाता कुशवाहा उसके लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी हैं। वहीं इस मौके पर संतोष कुमार, देव मुनि यादव, सुरेश प्रसाद पूर्व मुखिया, अवधेश पासवान, जहांगीर आलम, सुभाष यादव, हरेंद्र कुमार, सचिन कुमार कुशवाहा के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। श्रीमती सुजाता कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयत्न किया है, हम लोगों ने कोशिश किए हैं कि इनको अगर उम्मीदवार बनाया जाता है नालंदा जिला में महागठबंधन की ओर से, तो कुशवाहा का 99% वोट इनके तरफ मूव होगा। हम लोग इनको दिलाने का और देने का काम करेंगे। और
जो सिचुएशन बन रहा है नालंदा विधानसभा का, कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी सबकी गठबंधन से आरजेडी के साथ दो समुदाय का वोट एम बाई जो कह रहे हैं वो है, उसमें अगर कुशवाहा जुड़ जाते हैं तो ये सीट हर हाल में, क्योंकि यहाँ कुशवाहा की अच्छी संख्या है वोटरों का, तो हम लोग इस चुनाव को नालंदा विधानसभा को जीत जाएंगे। इनको विधानसभा में उतारने की योजना क्या है? इनको विधानसभा में उतारने की योजना है, ये उगते हुए सूरज हैं, इनकी 10 वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दलों में भी रहे हैं और सामाजिक कार्यक्रम इनका बहुत रहा है। गरीब के बच्चों को पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य में इन्होंने बहुत योगदान किया है। वर्तमान में भी वहाँ पर श्रवण कुमार विधायक के रूप में है, तो क्या वो काम कर रहे हैं? 15 वर्षों से मंत्री हैं, 30 साल से लगातार ये यहाँ के विधायक हैं। सरकार में इनके 18 सालों से सरकार रही है। आप जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, आप नालंदा जिला का ही किसी स्टेशन पे चले जाए, राजगीर से ट्रेन खुलती है, उसमें आप जनरल छोड़ दीजिए, रिजर्वेशन और एसी है, उसमें भी बैठने की जगह नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलता है? सभी लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। अगर ये विकास करते तो वो जो बोगी में आप भरकर जा रहे हैं भेड़ बकरी की तरह दूसरे प्रांत में कमाने के लिए, तो वो क्यों जाना पड़ता? अगर वो श्रवण कुमार विकास करते तो हमारे लोग, हमारे विधानसभा के लोग बाहर कमाने के लिए भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर ट्रेन में किससे जाते? ये आप भी जान सकते हैं उनकी क्या विकास हुआ है। उनका विकास कुछ लोगों को बीच में जो उनके आस आगे पीछे घूमते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका हुआ है और आम साधारण मानव, साधारण जन का कोई कार्य नहीं हुआ है कहीं भी। हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज का 1-2 गांव आप लोग भी हैं, पता कर बताएं कि आज तक 10 लाख की योजना कौन सी कुशवाहा गांव में इन्होंने इनके फंड से गया है। महागठबंधन के द्वारा अगर जो टिकट मिलता है या किसी भी पार्टी से कुशवाहा समाज का सुजाता जी को टिकट मिलता है, तो हम लोग एकताबद्ध होकर इन्हें जिताने का काम करेंगे। इसी बिंदु पर हम लोगों ने बैठक किए हैं और गांव-गांव जाकर 150 की संख्या में जनता के बीच जाएंगे और इनका मत के लिए हम लोग प्रचार करेंगे। क्या लगता है नालंदा विधानसभा से पूर्व में भी जीते हुए विधायक जो हैं श्रवण कुमार, श्रवण जी तो 3 बार से मंत्री रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुशवाहा के गांव में क्या विकास किए हैं उनको खुद मालूम होगा। और यह तो प्रजातंत्र चीज है कि कोई भी आदमी विधानसभा में लड़ने के लिए इच्छुक रहेंगे तो आ सकते हैं, कोई वंचित तो है नहीं। आप किनको ला रहे हैं? हम लोग तो आज का बैठक में निर्णय लिए हैं श्रीमती सुजाता कुशवाहा का। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के खोजगाछी गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। भारी बारिश, कीचड़ और भीगी पगडंडियां भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं दिगा सकीं। 22 मई से रामजानकी मंदिर से 251 कन्याओं की भव्य कलश यात्रा के साथ आयोजन का शुभारंभ हुआ। पूज्य राजलक्ष्मी वृंदावन धाम ने श्री कृष्ण जन्म, वामन अवतार, प्रहलाद चरित्र और रास पंचाध्याय जैसे प्रसंगों को भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत कर जनमानस को भाव विभोर कर दिया। कथा स्थल पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। मेले के रूप में सजे पंडाल में झूले, व्यंजन, खिलौने और शैक्षणिक सामग्री की दुकानों ने आयोजन को और भव्य बना दिया।
इस अवसर पर गांव स्थित एक प्राचीन खंडित मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई तथा रात्रिकालीन रासलीला ने श्रद्धालुओं को कृष्ण भक्ति में सराबोर कर दिया। आयोजन समिति के प्रमुख बादल सिंह, कोर सदस्य आकाश सिंह सहित मुन्ना सिंह, मुकेश, धर्मपाल, सन अंजनी, कनाल, अशोक सिंह, कौशल किशोर सिंह, गोपाल, नेताजी, कथावाचक राजलक्ष्मी जी एवं आनंद राज जी, भाविया 10 गणेश काजी, आर्या 50 शैलेश काजी, पम आचार्य अनिश पांड्या, गणेश, अनिश समेत अनेक श्रद्धालु आयोजन में उपस्थित रहे। महोत्सव का समापन पूर्णाहुति व विशाल भंडारे से किया जाएगा। आयोजकों ने सभी धर्म प्रेमियों से सहभागिता की अपील। ग्राम खोजागाछी है, यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और साथ में रासलीला का भी आयोजन हुआ है और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे ये प्राण प्रतिष्ठा भी करवाए हैं। एक खंडित मूर्ति थी उसका भी ये प्राण प्रतिष्ठा करवाए हैं। यहाँ पे 3 जगह के लोग यानी 3 टीम प्रॉपर आई हुई है, 2 वृंदावन से हैं और एक हमारी लोकल टीम है जो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। और ये सारा जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो हमारे ही अंडर में है और बाकी हमारे जो कार्यकर्ता सब हैं उसको विशेष रूप से पूरा ध्यान दे रहे हैं। और हम लोग एक छोटी छोटी चीजों से लेके ये सारा चीज का पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखने का कोशिश किए हैं। और साथ ही हम ये जो जहाँ भी ये न्यूज जा रही है, ये नक्षत्र न्यूज के तरफ से उनको भी हम धन्यवाद बोलेंगे और ये बोलेंगे कि जहाँ भी ये समाचार जा रही है, जिनके पास भी पहुँच रही है, उन सारे भक्तजनों से निवेदन है कि वो लोग भी यहाँ आए और इस आयोजन का आनंद लें, भगवान का दर्शन करें। श्रीमद् भागवत कथा एवं रासलीला का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य हम सनातन को बढ़ावा देना चाहते हैं, सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और भगवान के साथ श्रद्धा को जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया, साफ सफाई हो, रहने का व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो, किसी पब्लिक को जो आ रहा है देखने के लिए उनको कोई प्रकार का समस्या न उत्पन्न हो।